तो चलिए देख लेते हैं सोमवार के दिन बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। लेवल को बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखना। तो आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड है वो आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, हायर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो लेवल देखना है 9:15 के बाद हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, 10 बजे के बाद करना है या फिर 11 बजे के बाद करना है या फिर 12 बजे के बाद करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक हमारा ट्रेंड लाइन बन के आ रही है जो कि आप लोगों के सामने है। देखिए जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है बैंक निफ्टी, यहाँ से करेक्शन देखने को मिला है कि नहीं मिला है, ये आप लोगों के सामने है। देखिए मान लीजिए अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से समझना, लॉजिक के साथ बताऊँगा। देखिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और देखेंगे यहाँ पर, तो आप लोगों के सामने है ये एक ट्रेंड लाइन है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट कर देती है। अगेन जब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी ना, तो यहाँ पर आप लोग कॉल का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में ये रखना है, जो ये लेवल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि लेवल है 48,383 का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, स्कैल्पिंग करना है, ना कि यहाँ पर आप लोग लंबे टारगेट के लिए जाएं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर लंबे टारगेट के लिए जाते हो तो यहाँ पर आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। क्यों फंस सकते हो, लॉजिक समझो। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है, देखिए यहाँ पर जो सेलर हैं, ठीक है, यहाँ पर जो सेलर हैं, जो लोग यहाँ पर सेल किए हैं, उनका प्रॉफिट यहाँ पर तो कट हो गया ना, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट कट हो गया, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट जो है कम हो गया। तो वो यहाँ पर क्या किया, अपना पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट किए, ठीक है। ध्यान से समझना। देखिए आप लोग जब तक लॉजिक को नहीं समझोगे ना, तब तक मार्केट के अंदर प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। यहाँ पर लॉजिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। मान लो आप जिन्होंने यहाँ पर सेल किया है, ठीक है, यहाँ पर सेल किया है, मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट को क्लियर करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगी। देखो यहाँ पर जिन्होंने सेल किया उनका एसएल कहाँ पे होगा, उनका एसएल यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मार्केट देखिए कभी भी नहीं चाहता है जो कोई भी ट्रेडर हो, कोई भी हो, जो 100% प्रॉफिट लेकर के मार्केट से निकल जाए, ठीक है। अब जो यहाँ पर सेलर होंगे उनका एसएल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो फ्लैट खुलने के बाद ये जो मूवमेंट होगा ना, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का जो कैंडल होगा, अगर इस लेवल तक आ जाती है 1 फॉलो के अंदर, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, 99% जिसकी चांस है, ठीक है। अगर यहाँ तक आ जाती है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या कॉल का पोजीशन लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्यों, यहाँ पर रिस्की रह सकता है। क्यों रह सकता है, लॉजिक को समझो। अब यहाँ पर जिन्होंने सेल किया उनका एसएल तो यहाँ तक लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग कॉल का पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पर आप लोग ट्रैप हो जाओगे। कैसे ट्रैप हो जाओगे, अब यहाँ पर जिन्होंने बाई कर लिया, ठीक है, यहाँ पर बाई कर लिया, उनका एसएल तो यहाँ पर लगेगा ना, यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। और 9:15 से लेकर के 9:45 तक जो मार्केट होता है वो क्या होता है, वोलाटाइल होता है। तो इसके अंदर आप लोगों को तुरंत ही अप एंड डाउन दिखा देगी, ठीक है, ये ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट कर देती है ना, और उसके बाद जब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा ना, तो यहाँ पर आप लोगों का बढ़िया पोजीशन बनेगा, कॉल का पोजीशन बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्कैल्पिंग होगा। आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे,
मगर ये चीज़ कोई भी यहाँ पर नहीं बताता है। लेकिन मैं आप लोगों को आज के दिन बताऊँगा सोमवार के दिन किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है? ये वाला लॉजिक तो आप लोगों ने समझ लिया। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 48,350 का, ठीक है? यहाँ पर मान के चलिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी इमीडिएट कॉल की एंट्री नहीं बनाना है। लॉजिक को समझिए। लॉजिक क्या है? अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग लेगी ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? जो लोग यहाँ पर कॉल होल्ड किए होंगे फ्राइडे के दिन, यानी कि BTST का ट्रेड लिए होंगे और उनका प्रॉफिट यहाँ पर जो 100 रुपये वाला प्रीमियम है यहाँ पर 500 हो गया, वो तो भाई मेरे यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना। तो अगर यहाँ पर सेल करेंगे तो मार्केट जो है यहाँ से डाउनफॉल तो दिखाएगी दिखाएगी। और वो कहाँ तक दिखाएगी? अगर आप लोगों ने यहाँ पर बाई किया तो आप लोगों का एसएल कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है? इतना बड़ा तो एसएल कोई नहीं रखेगा, ठीक है? यहाँ तक एसएल होगा, तो यहाँ तक तो मार्केट आएगी ही आएगी, ज़रूर आएगी। अगर यहाँ तक नहीं आएगी तो यहाँ तक आएगी जहाँ पर क्लोजिंग दी है फ्राइडे के दिन, ठीक है ना? तो यहाँ पर लॉजिक क्या बनता है? यहाँ पर पुट की एंट्री बनता है। कैसे बनता है उसे भी समझ लो। पहला 5 मिनट का यहाँ पर कैंडल को फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? ध्यान में रखना। जब दूसरा कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी ना, तब आप लोग यहाँ पर पुट का पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को हर एक वीडियो के अंदर कहता हूँ। जो क्लोजिंग होता है, हालाँकि मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव वीडियो के अंदर भी कहता हूँ, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है ना, उसे ज़रूर से ज़रूर मार्क करके रखा करो, क्योंकि वो जो लेवल होता है एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है, ठीक है? ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई, यहाँ पर कैसे एंट्री लेना है, ठीक है? मान लो अगर यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग ले ली, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले ली, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले ली, 100 पॉइंट 150 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग ले ली, तो यहाँ पर कैसे एंट्री लेना है? जब यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर बॉक्स पैटर्न बनाती है, और उस बॉक्स पैटर्न को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर कॉल का पोजीशन बना सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं, ठीक है? ये तो गैप अप वाला सिनेरियो हो गया। अब मान लो अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के नीचे खुल जाती है, जो कि लेवल है 47,954 का लेवल है, ठीक है? अगर इस लेवल के नीचे खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर वेट करना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर बाई करके गए हैं, ठीक है? उनका एसएल कहाँ पर होगा? यहाँ पर एसएल होगा, ठीक है? या फिर यहाँ पर एसएल होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो जिनका एसएल होगा, यहाँ पर मार्केट कितना नज़दीक आ गई आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर जिनका एसएल लगा होगा, उनका एसएल तो यहाँ पर हंटिंग करने आएगी कि नहीं आएगी मार्केट? बोलो हाँ या ना? आएगी, ज़रूर आएगी। 98% चांसेस होगी जो यहाँ तक आएगी। तो यहाँ पर सपोर्ट है। यहाँ पर आप लोगों को अगर यहाँ पर डबल बॉटम मिले, जिसे आप लोग कहते हो डब्लू पैटर्न, अगर यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर आप लोग कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 47,954 का। उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है? अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के अंदर भी जो लेवल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाली है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन के आ रही है, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट लेवल, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि लेवल है 21,744 का लेवल है, ठीक है? अब मान लो अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर आप लोगों को वेट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ध्यान से समझना, लॉजिक बताऊंगा, यहाँ पर लॉजिक को समझना।
अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने फ्राइडे के दिन BTST का ट्रेड लिया होगा, यानी कि कॉल होल्ड किया होगा, तो यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो यहाँ पर आप लोगों का प्रॉफिट कितना होगा? मान के चलो यहाँ पर 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 9:15 पर जब मार्केट ओपनिंग होगी तो यहाँ पर आप लोग सेल करोगे ना, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आएगा, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो यहाँ पर आप लोग छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जो बायर यहाँ पर एसएल लगाए होंगे यहाँ तक का, तो यहाँ तक तो मार्केट आएगी आएगी, नहीं आएगी तो यहाँ पर जो क्लोजिंग है क्लोजिंग तक तो आएगी आएगी, लेकिन ये ज़्यादा चांस होता है अगर आप लोग यहाँ पर एसएल लगाते हो तो यहाँ तक तो ज़रूर आती है। मार्केट वोलेटाइल होती है 9:15 के बाद, ठीक है। 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, 9:15 से लेकर 9:45 तक मार्केट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होती है। उसके अंदर क्या होता है, अगर यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखी, और उसके बाद जो यहाँ पर फ्राइडे का क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग से थोड़ा नीचे जो है मार्केट ज़रूर आती ही आती है जब प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो क्यों, यहाँ पर बायर प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। अगर आपका ही यहाँ पर आपने यहाँ पर 20 रुपये का प्रीमियम बाय कर लिया और ये 20 वाला प्रीमियम आप लोगों का 50 हो गया, तो आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करोगे या फिर नहीं करोगे, ये आप लोग बताओ। करोगे, ज़रूर करोगे। ऐसा थोड़ी ना है अगर आप लोगों का यहाँ पर 20 वाला प्रीमियम 50 हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग टिके रहोगे, नहीं। आप लोग जल्दी से जल्दी चाहोगे यहाँ पर प्रॉफिट को बुकिंग करें। तो यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट को बुक करोगे, ठीक है, या फिर अपना एसएल को ट्रेल करोगे। जो आप लोगों ने यहाँ पर जो प्रीमियम 20 में बाई किया है उसको यहाँ पर ट्रेल कर दोगे, 22 में यहाँ पर एसएल लगा दोगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बिगिनर यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करते हैं, ठीक है। ये लॉजिक तो आप लोगों ने समझ लिया। अब मान लो कि अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर करना चाहिए वेट। फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर ध्यान से समझना, फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है ना, तब तो आप लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री बना सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 21,805 का लेवल है, ठीक है। यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग लेती है और उसके बाद जब यहाँ पर 9:45 के बाद जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, तब आप लोगों को यहाँ पर अपसाइड का रैली बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर 9:15 पर मार्केट ओपनिंग लेती है और उसके बाद पहला 5 मिनट का कैंडल ही अगर इसको ब्रेकआउट कर देगी, तो यहाँ पर रिस्की रह सकता है आप लोगों को कॉल बाई करना। यहाँ पर आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, ठीक है। अब मान लो अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 21,639 का। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप लोगों को कैसे एंट्री लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए, ध्यान से समझ लो। अगर गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, रिट्रेसमेंट लेती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेगी तो ये वाला लेवल क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अभी सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही है। जब इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी या फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, एज ए रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो गैप डाउन खुलने के बाद जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेने आती है और आप लोगों को यहाँ पर बियरिश कैंडल के अंदर अगर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाई कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 21,566 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी के अंदर जो अब इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 21,553 का लेवल है, ठीक है। मान लो कि अगर सोमवार के दिन, क्योंकि मंगलवार के दिन क्या है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को ट्रेड सेटअप बनाना है। मान लो अगर सोमवार के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है
तो यहाँ पर देखिए ये एक साइकोलॉजी का भी लेवल है 21,500 का, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है ना, तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा, ठीक है, पहला 5 मिनट का जो कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तो यहाँ पर आप लोग कॉल का पोजीशन बना सकते हैं। और आप लोगों का जो पहला टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 21,633 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं या तो फिर अपना प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर सोमवार के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर करना चाहिए वेट। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी तो यहाँ पर कोई भी पुट का पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। क्योंकि ज़्यादा चांसेस होगा गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी, तो यहाँ पर हो सकता है सोमवार के दिन पूरा का पूरा दिन यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंस सकती है फिर निफ्टी। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? क्योंकि मंगलवार के दिन क्या है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है। तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इमीडिएट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है। ये देखिए ये मेरा व्यू है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है 100% मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं होता है। जो व्यू होता है, जो नॉलेज होता है, वही मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी ना, जो लोग की लेवल है यहाँ पर निकल के आ रही है 21,452 का, तब आप लोग यहाँ पर पुट का पोजीशन बना सकते हैं। और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा पुट बाइंग करना। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 21,379 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 21,452 का, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाई कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है। तो आशा करता हूँ बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें, ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।